दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलने लगता है बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आने लगती। उनमें से है सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में जकड़न। ये आम समस्या हो जाती है। बड़े ही नहीं, बच्चों में भी इस तरीके से दिक्कतें होने लगती हैं। तो आज लेकर आए हैं इसको सही करने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। चाहे बच्चों में दिक्कत हो या बड़ों में दिक्कत हो, जितनी भी सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में जकड़न होगी, इससे एक ही बार में सही हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है एक नींबू। गैस को कर लेना है ऑन और धीमी धीमी आंच में नींबू को अच्छे से सेक लेना है। गैस का फ्लेम आपको धीमा ही रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम धीमी धीमी आंच में नींबू को इस तरीके से पका रहे हैं, जिससे कि जो इसका रस है अच्छे से पक जाए, जो इसमें कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ऐसे आपको नींबू को पका तैयार कर लेना है। तो यहाँ जो नींबू है पूरी तरीके से पक चुका है। इसको हम क्या करेंगे, अलग ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ नींबू को अलग रख दिया है। इसके बाद में ले लेना है एक टुकड़ा अदरक का। सबसे पहले तो जो चीज़ आप ले सभी को अच्छे से धुल लेना है। और जो हमने ये अदरक लिया हुआ है, इसको हमने अच्छे से पहले से साफ कर लिया था। जो इसका पानी है उसको भी सुखा लिया है। इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, धीमी धीमी आंच में अदरक को भी भून के तैयार कर लेंगे। जैसे ही अदरक भुनता जाएगा तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा पकने की वजह से मुलायम होता जाता। तो ऐसे आपको इसको भून लेना है। गैस का फ्लेम तेज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगा। तो ऐसे हम इसको भी भूनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अदरक है ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। इसे भी हम अलग रख देंगे और ठंडा होने के लिए सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। अदरक को हमने भून लिया है, गैस को बंद कर दिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है यहाँ पर लहसुन। तो 5 से 6 कलियाँ आपको लहसुन की ले लेनी है और इसे भी आपको धीमी धीमी आंच में भूनना है। तो यहाँ पर लहसुन भी हमने भून लिया। लहसुन जो होता है ये काफ़ी जल्दी भुन जाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को भून के तैयार कर लिया और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर ठंडी हो चुकी हैं। तो यहाँ हमने लिया हुआ है खल। खल में हम क्या करेंगे, जो हमने अदरक का टुकड़ा भून के रखा हुआ है उसको हम इसी में डाल के अच्छे से कूट के तैयार कर लेंगे। पका होने की वजह से इसको कूटने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप कूटेंगे बहुत कम समय में ही सारी चीज़ें कूट के तैयार होने वाली हैं। तो यहाँ हमने अदरक को कूट लिया है, इसको हम अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो ऐसे आपको निकाल के तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो लहसुन हमने भुना हुआ है, लहसुन को आपको ध्यान रखना है केवल हल्का हल्का भुनना है। इसका केवल कच्चापन अलग हो जाए, इसको आपको जलाना नहीं है। तो यहाँ जो लहसुन के छिलके हैं उनको आपको अलग कर देना। तो यहाँ पर जो लहसुन है काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो चुका है और इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है। इससे भी हम अच्छे से कूट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने लहसुन को भी कूट लिया है और जिस कटोरी में हमने अदरक को कूट के रखा है उसी में हम लहसुन को भी रख देंगे। तो जो आज की ये रेमेडी है बहुत ही झटपट तरीके से बनके तैयार होने वाली है। इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसको आप घर पे रखी हुई चीज़ों से ही बना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बाहर से चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। जो आपके किचन में मसाले होते हैं उन्हीं से आपको इसको बना तैयार कर लेना है। तो हमने ली हुई हैं 3 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और 6 से 7 काली मिर्च ले लेनी है। 2 आपको इलायची लेनी है। तीनों चीज़ों को डाल के इसे भी आपको अच्छे से कूट लेना है। तो यहाँ हमने इनको कूट के तैयार कर लिया है। तो सारी चीज़ों को आपको दरदरा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इसे भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं। फिर आपको बताते हैं इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको वीडियो को फुल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो ये जो रेमेडी है इसको आप ठीक तरीके से नहीं बना पाएंगे, जिससे कि जो इसका रिजल्ट है वो भी आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो हमने लिए हुए हैं तुलसी के 7 से 8 पत्तों को हमने अच्छे से धुल लिया और इसे भी अच्छे से कूट लिया है। तुलसी के जो पत्ते हैं इनको आपको अलग रखना है और कटोरी में नहीं डालना है। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया है। इसके बाद में आपको लेना है एक छोटा बर्तन और इसमें आपको डाल देना है 1 गिलास नॉर्मल पानी। गैस को हम ऑन कर देंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तब आपको बताएंगे इस रेमेडी को आपको कैसे बनाना है।
तो यहाँ हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ हमने कुछ देर के लिए पानी को छोड़ दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसको आपको कच्चे पानी में कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद में सबसे पहले आपको डालना है तुलसी को। तुलसी जो होती है हमारे गले की जो जकड़न होती है उसको दूर करती है, साथ ही कफ जो गले में जमा हो जाता है उसको बाहर निकालती है। जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ये सारी चीज़ें हमारे जुखाम, खांसी, गले की जकड़न के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो हम चीज़ें इसमें डाली हुई हैं सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से धीमी धीमी आंच में पका लेना है। इसको आपको चम्मच से थोड़ा सा मिला देना है। यहाँ पर आपको ले लेना है गुड़। गुड़ आप थोड़ी या ज़्यादा डाल सकते हैं, जिस तरीके से आपको मीठा पसंद हो उसी तरीके से आपको इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। जैसे ही पानी में खौल आ जाए तो आपको थोड़ा सा गुड़ इसमें कद्दूकस करके डाल देना। तो हम थोड़ा सा डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। गुड़ जो होता है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमने गुड़ को ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल दिया। सबसे बाद में आपको ले लेना है नींबू। नींबू आपको बाद में ही डालना है क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ है, इसीलिए हमने इसको भूना है। अगर हम इसको पहले से ही डाल के पका देते हैं जो नींबू के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपको नींबू को सबसे बाद में डालना। नींबू डालने के बाद में आपको आधा मिनट इसको खौला के और गैस को बंद कर देना। यहाँ हमने डाला हुआ है थोड़ा सा नमक। अगर आपके पास काला नमक है, सेंधा नमक है तो उसी का आपको इस्तेमाल करना है। नमक जो होता है ये भी हमारे जो गले में जकड़न होती है उसको बहुत ही अच्छे से खोलता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने बना के तैयार कर लिया। ये हमारा काढ़ा बन चुका है। तो इसको हम सबसे पहले तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे इसको गिलास में छान लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको छान के तैयार कर लिया। इसका आपको इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे, जब भी आप खाना खा के फ्री हो तो आपको इसको इस तरीके से बना लेना है। इसको आपको गुनगुना गुनगुना सोते टाइम पीना। अगर आपके गले में जकड़न है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर्दी लग गई है, खांसी आ रही है, तो आप इसको पीजिए। सुबह आप देखेंगे इससे बहुत ही अच्छे से आराम मिलने वाला। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को इसकी मात्रा आधी देनी है। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से पकाया हुआ है और गुड़ भी इसमें डाला हुआ है। तो इसको बच्चे भी बहुत ही आराम से पी लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।